डियर स्टूडेंट्स, कल एक एपिसोड हमने डाला था, थोड़ा सा लीक से हटकर था। ग्रोक पर था, एलन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रोक पर। बहुत सारे लोग शायद नहीं जान रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग जानते भी हैं। हालांकि ये अपने देश में खबरों में है, तो हमें लगा कि इस पर आपको जानकारी रखनी चाहिए। और इसका कई सारा संदर्भ था। इस कंटेक्स्ट में, इस संदर्भ में हमने उस एपिसोड को डाला था। और वैसे भी मेरी चाह है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उस कंटेक्स्ट में हमने डाला था। डेटा से रिलेटेड या अभी एआई या चैटबॉट, ये सब बहुत चर्चाओं में है, तो उससे ये रिलेटेड था। एआई चैटबॉट ग्रोक, आप भी अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में जानिएगा। ये अभी देश में लगातार खबरों में है, चर्चाओं में है। अब जिसमें व्यूज रहते हैं, ज्यादा व्यूज थोड़े होते हैं, बहुत सारे नए लोग आ जाते हैं चैनल पे। बहुत सारे नए लोग आते हैं, और जो नए लोग आते हैं वो जीएस मास्टर को नहीं जानते हैं। चूंकि आए जब, तो अपने हिसाब से अच्छा लगा, खराब लगा, सही लगा, कमेंट करके गए। कुछ लोगों ने कहा कि हम आरएसएस के एजेंट हैं, क्योंकि थोड़ा सा ग्रोक के हमने विरुद्ध बोला, यह कहें कि एनालिटिकली बोला। थोड़ा सा हमने उसमें जो गाली गलौज है या प्रत्युत्तर का जो तरीका है, उस पर हमने थोड़ा कमेंट किया था। थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट था। हालांकि हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि यह अच्छा है या बुरा, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि आरएसएस के एजेंट हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अब ये कांग्रेस के समर्थक हो जाएंगे। भाई एक बात समझ लीजिए, आप अगर नए हैं इस चैनल पर, तो जीएस मास्टर को जरूर समझने का प्रयास कीजिएगा। जीएस मास्टर ऐसा व्यक्ति है जो किसी विचारधारा या किसी के पक्ष या विपक्ष से इतर एकदम अलग सोच रखता है। और उसका पूरा फोकस, इस जीएस मास्टर का पूरा फोकस अपने छात्रों पे होता है। लेकिन जहां तक आरएसएस का एजेंट या कांग्रेस का समर्थक या किसी के विरुद्ध होने की बात है, तो ये सब मन से निकाल दीजिए, क्योंकि आपका जीएस मास्टर एक ही बात सोचता है। और आप देखते होंगे कि हम बेलाग लपेट आपसे बात करते हैं। हम किसी से प्रभावित नहीं होते या किसी के पक्ष में नहीं बोलते। हाँ, एक जरूर चाह है, मन में चाह कि अपना देश तरक्की करे, और उसमें मेरी जो भी भूमिका होगी जरूर उसके साथ 100% उपस्थित रहेंगे। और हमारी भूमिका या हमारे जैसे शिक्षक या टीचरों की बड़ी भूमिका इस मामले में है कि देश शिक्षित हो, हमारे छात्र छात्राएं अच्छी शिक्षा लेकर नैतिक रूप से सबल बनकर आगे बढ़ें, सफल बने, और अपने देश, समाज, राज्य, परिवार, दोस्तों, शुभचिंतकों सबका ध्यान रखें, और अंततः सब मिलजुल कर अपना देश आगे बढ़े, तरक्की करे, पूरे विश्व का नेतृत्व करे। तलवार से ज्यादा धार कलम में होता है। जब शिक्षक कलम चलाता है ना, तो तलवार की धार कुंद पड़ जाती है, भोथरी हो जाती है। कलम ज्यादा तेज चलता है, उसकी धार ज्यादा तेज होती है, और इसकी बात दूर तक जाती है। तो ये सब बात मन में मत रखिएगा कि जीएस मास्टर उसके समर्थक हैं, राइटिस्ट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, सेंट्रिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं। कुछ नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हमारे छात्र एक दिन मेहनत करके अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ से अपने परिवार, अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने राज्य, अपने देश, पूरे समाज का नाम रोशन करें। यही प्रयास रहेगा। और आने वाले दिनों में आपको दिखाई भी देगा कि जीएस मास्टर अपने सीमित रोल में भी समाज के समक्ष अपनी भूमिका के साथ जरूर समय अनुरूप उपस्थित होगा। आप सभी देखेंगे। एक चीज हम कहेंगे, जो मेंस के स्टूडेंट हैं और जो बीएसओ का एग्जाम भी दे रहे हैं, दोनों के लिए बातें हैं। जो मेंस का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उनके पास कुछ कंटेंट जरूर ऐसा होना चाहिए जो अपनी तैयारी में वो धार दे सकें, या कहें कि रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी कर सकें और फाइनली रिजल्ट निकालें। इसके लिए मार्केट में किताबें ऐसी आई हुई हैं जिन किताबों को आपको पढ़ना चाहिए। देखिए, एजुटेरिया का हमने 2 बुक्स इधर देखा जो सामान्य अध्ययन का है, मेंस मिरर करके, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, और प्राइसेस भी ठीक ठाक है। ये दोनों बहुत शानदार बुक है। तो एजुटेरिया का ये जो मेंस मिरर है, 2 भाग में है, बहुत अच्छा है, आप उसे ले सकते हैं। दूसरा, दृष्टि ने इस दौरान बहुत अच्छा कंटेंट निकाला है। दृष्टि ने, केबीसी नैनो का भी बहुत अच्छा कंटेंट मार्केट में हमें दिख रहा है। ये सब है, ये सब तो है ही। ओंकार नाथ जी का है, दिल्ली का प्रकाशन है, ओंकार नाथ जी का व्हाइट कलर की बुक है, वो भी ठीक ठाक है। तो ये सब मार्केट में अच्छी किताबें हैं। और आपको क्या करना है, जीएस पेपर 1, पेपर 2, इनके लिए ये सारी किताबें एप्रोप्रिएटली मार्केट में मिल रही हैं, और ठीक ठाक इसमें लेखन है, कंटेंट है, प्रेजेंटेशन है, और अच्छी तैयारी, इनका स्टडी करके भी लिया जा सकता है, किया जा सकता है। तो ये सब करें, और 1-2 यूट्यूब चैनल को भी देखते रहें, वहां पर भी बहुत कुछ आपको दिखाई देगा, मिल रहा होगा। हम तो हैं ही, अपने स्तर पर रहेंगे। और दूसरी ओर जो बीएसओ की अभी वैकेंसी आई है, हम कहेंगे कि ये बहुत बड़ा मौका है। इसके लिए भी अपने आप को तैयार करें। और तैयार कैसे करें, आपको नहीं पता चलेगा कि कहां पढ़ें, क्योंकि सिलेबस दिया हुआ तो है, लेकिन उस सिलेबस से कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने गाढ़े डीप होंगे, इसे जरूर समझना चाहिए। प्रश्न का क्या पैटर्न है, इसे आप समझें, और उसके लिए एप्रोप्रिएट बुक्स कौन सी है उसे पढ़ें और रिजल्ट निकालें। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 2-3 और आने वाली है, तो अपने आप को स्टडी मोड में तैयार रखिए।
तैयार रखिए कि हर समय पढ़ते रहना है, जितना समय मिले काम करते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए स्टडी आवर 4-5 घंटे जरूर निकालिए। क्योंकि अभी जिस तरह की जितनी वैकेंसीज अभी हैं, जैसे बीपीएससी है या दरोगा है या CGL 4 आ रहा है या BSO की बात है, और फिर एक बड़ी वैकेंसी BEO की आ रही है जिसमें एज का रिलैक्सेशन मिल सकता है, उसके बारे में हम अभी ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। चूंकि ठोस सूचनाएं आ जाए तब हम आपसे बात करेंगे BEO के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स BEO के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसे ही खड़े होकर कुछ भी बोल रहे हैं और इससे संबंधित हमारे विचार थोड़े से अवरोध के साथ सामने आते हैं। यूं ही कुछ खड़े हुए बोल दिया हम नहीं चाहते हैं। BEO एक बड़ी वैकेंसी है, पिछले साल ही आने वाली थी। इधर फिर से चर्चाएं निकल कर आ रही हैं। जैसे ज्वालामुखी फूटने से पहले धुआं निकलता है, तो धुआं निकलना शुरू हुआ। संभव है कि वैकेंसी आ जाए, और आएगी तो बड़ी अच्छी वैकेंसी होगी ब्लॉक एजुकेशन अफसर की। और जब आएगी या उससे संबंधित कोई ठोस सूचना आएगा तो जरूर आप सभी तक पहुंचेगा। हम उपस्थित रहेंगे आप सभी के लिए। इस बीच BSO के लिए अच्छी तैयारी कीजिए। 1 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है, और फॉर्म भरते समय सारी सूचनाओं को जरूर अपडेट करके रखिए। और जो सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे NCL हो चाहे स्थायी निवास का हो, इन सब को भी अपडेट करके रखिए। क्योंकि 1 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, 19 तारीख तक डेट है। डेट देखिए कम है, 20 दिन का है। इसका मतलब है एग्जामिनेशन जल्दी होगा। सो गेट रेडी, मेंस वाले भी, PT वाले भी। सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।